बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तरफ से न्यूज़ कैफ़े टीम और अब तक की जानिब से आप सब दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे यकीन है कि आज इस खुशियों से भरे हुए दिन का आगाज़ भी आप बहुत ही उम्दा अंदाज से कर चुके होंगे। खुशियाँ बड़ी नायाब हो गई हैं जहाँ हम रहते हैं। यहाँ मुस्कुराहटें और कहकहे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये इतने नायाब हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ ख़ास तौर पे इसीलिए काम कर रहे हैं कि अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए किसी तरह उदास चेहरों को मुस्कुराहटों में बदल रहे हैं या उनके चेहरों पे कहकहे जो हैं वो सजा रहे हैं। तो ये बहुत कम लोग हैं, ये बड़े अजीम लोग हैं सोसाइटी के और बड़े वाकई सही मानों में बड़े लोग हैं जो उर्दू अदब का भी साथ नहीं छोड़ रहे और लोगों के उदास और परेशान चेहरे भी इन्हें अच्छे नहीं लगते। उस सोसाइटी में जहां हमारे पास रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, कभी पेट्रोल की कीमत की वजह से, कभी डॉलर की कीमत की वजह से, कभी बेरोज़गारी की वजह से, कभी किसी चीज़ की महंगाई की वजह से, कभी बिजली की वजह से, कभी मौसम की वजह से। और ये वो लोग हैं जो हमारी शील्ड हैं, जो हमें इन सारी परेशानियों से अपने कलाम और अपनी खूबसूरत सोच के ज़रिए हमें महफूज रखते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं शोरा और कुछ शायरात जिनसे हम इनके खूबसूरत मज़े के कलाम सुनेंगे और अपनी इस ईद का एक खूबसूरत अंदाज से आगाज़ करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा अपने उस शायर दोस्त का जो कि अब तक की टीम का हिस्सा भी हैं। इनसे मुझे हमेशा रहनुमाई मिलती है और जब कोई ख़ुसूसी तौर पे अदब या मज़ाह के हवाले से कोई प्रोग्राम अगर अरेंज करते हैं तो उसमें ये मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। तो मेरे मददगार, मेरे मेहमान, मेरे कुलीग जनाब खालिद मोइन साहब, जो आप ख़ुद भी एक शायर हैं, माशाल्लाह आपकी कई किताबें वो मार्केट में आ चुकी हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक, और अब तक के जो न्यूज़ कैफ़े के तमाम देखने वाले नाजरीन हैं उन सबको ईद मुबारक। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। ओके, अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। उर्दू अदब के हवाले से, मज़ाह के हवाले से एक बड़ा नाम है माशाल्लाह और इनको सुनने के लिए लोग घंटों इंतज़ार भी करते हैं। जनाब सईद आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और सब तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। मेरे साथ सईद आगा साहब के साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये माशाल्लाह एक बहुत ही शरीर शायर हैं। ये वक्फ़ों में मैंने अंदाज़ा लगाया है इस बात का। वैसे भी क्या खूब लिखते हैं, किसी भी चीज़ को देखने की इनकी अपनी ही एक नज़र है जिसमें कहकहे छुपे होते हैं। जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम और खैर मुबारक। और अब तक टीवी के जो आपके मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं उनको भी ईद मुबारक। और हम तो तमाम शोरा हज़रात जो हैं यहाँ पर ईदी देने के लिए आए हैं अपने शिगुफ्ता व शादाब आशात की सूरत में। क्या बात। और ख़ास तौर पे मैं आपके लिए कहता हूँ, जो ईदी देते हैं अक्सर हकीम होते हैं। जो ईदी देते हैं अक्सर हकीम होते हैं, जो ईदी देते नहीं वो फहीम होते हैं। बहुत अच्छा नासिर, बहुत अच्छा। क्या बात है जनाब। तो आप ये देखें ना कि मैंने आज आपका नाम बिल्कुल दुरुस्त लिया। बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है क्योंकि आप वहाँ पे आमोफ्ता कर रहे थे बहुत ज्यादा। हकीम अब्दुल नासिफ नहीं, अब्दुल हकीम नासिफ। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे बाएं जानिब जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, आज जो हमारा एक मज़ाहिया सा जो एक मुशायरा हमने पेश करने की कोशिश की है उसमें बड़ी अहम हैसियत रखते हैं जनाब हैदर हसनैन जलीसी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम, ईद मुबारक मेरी जानिब से भी तमाम शोरा हजरात को ही नहीं बल्कि हमें देखने वाले सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हैदर हसनैन जलीसी साहब के बाद मैं जिन अपनी मेहमान का तारुफ़ करवाऊँगा, ये मैंने इनके बारे में सुना है कि इनका नाम अगर किसी ने थोड़ा सा भी गलत बताया तो इनकी लड़ाई हो चुकी है कई दफ़ा। तो हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना तहसीन बीना साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद का दिन है,
ईद का दिन ईद का है, दिन है, ईद मुबारक। अच्छा, ईद का दिन है, ईद मुबारक। ईद का दिन है, खैर मुबारक हो। रुबीना तहसीन बीना साहिबा के बाद मैं तारुफ करवाऊंगा हमारे एक ऐसे शायर दोस्त, हमारे शायर मेहमान जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, मगर वो यहाँ पे कराची में वो जो एक पंजाब के एक मज़ाह की जो एक हिस्सा है उसको इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करके यहाँ पे लोगों के दिल जीत रहे हैं। जनाब जावेद इकबाल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। और मेरी आज की आखिरी मेहमान जिनका मैं तारुफ करवाऊंगा, ये ड्रामा निगारी भी करती रही हैं, ये अदाकारी भी करती हैं और इतने संजीदा काम करने और लिखने वाली खातून, इतनी मज़ाहिया शायरी भी करती हैं। ये आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे और बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह भी हैं, उन्होंने इनके मुशायरों में बहुत दफ़ा इनको सुना भी है। मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा अली ख़ान साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और तमाम जो नाज़रीन हैं उनको भी ईद मुबारक। और फ़हीम, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपने हम तमाम का जो इतना अच्छा तारुफ़ कराया। और हम सब जो जितने भी शोरा और हम शायरात हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो तल्ख़ चीज़ें हैं हमारे माशरे की उनको हल्के फुल्के अंदाज में पेश करें, ताकि लोगों को हालात हाज़रा पर भी उनकी नज़र रहे, लेकिन ज़्यादा डिप्रेस ना हो। क्योंकि मैं अब माहिर नफ्सियात भी हो गई हूँ, तो मैं इसलिए ये भी एक पहलू दिखाना चाहती हूँ। कड़वी गोली पे चीनी का कोट करके आप पेश करना चाहते हैं? नहीं, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो निकलना मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो मैं खालिद मोइन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरे मेहमान जो हैं ये बहुत बड़े हैं और मेरा इल्म जो है वो थोड़ा सा कम है। शायद मेरे पास उतने अल्फाज ना हो कि मैं इनका सही मानों में तारुफ़ करवा सकूँ। मेरा साथ देंगे खालिद साहब? कितनी हसीन बात है ना कि जनाब आप इस दफ़ा अब तक का हिस्सा ना होने के बावजूद ईद पे अब तक चैनल पे हमारा हिस्सा है, माशाल्लाह। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और आप दोस्तों की चाहत है, और बहुत खुशी के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो जो हमारे तमाम, एक तो ये कि हमारे सारे लिखने वाले जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा मिज़ा लिखने वाले, और इनका शुमार कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और पूरी उर्दू दुनिया में इनका अपना नाम है और इनका अपना काम है। बिल्कुल, तो हम सब आज खुश नसीब हैं कि हम सब यहाँ जमा हैं और इन तमाम दोस्तों के का वो कलाम सुनेंगे जिसको सुनकर जो है ईद का मज़ा दोबाला हो जाए इंशाल्लाह। कोशिश हमारी यही है, और कोशिश हमारी ये है कि आप ये जो 2 घंटे हैं ना, ये आप सिर्फ स्क्रीन पे बैठे रहें और अब तक न्यूज़ कैफ़े देखते रहें। ये हमारा इरादा है, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। खालिद मोइन साहब, मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाए। पहले शायर तो हमारे जावेद इकबाल हैं। ठीक है। जावेद इकबाल 2005 से लिख रहे हैं और कमोबेश मंजरनामे में आते जाते रहे हैं, लेकिन अभी इधर तसलसल से लिख रहे हैं। और मिज़ा क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल काम है, बेशक नाजुक काम है, और नौजवान नस्ल में ये ज़रा सा हिम्मत शायद कम पाई जाती है कि वो ज़्यादा बड़ी तादाद में इस तरफ आ सकें, लेकिन उसके बावजूद नौजवान बहरहाल कहीं ना कहीं तो शायरों में जो नौजवानी का दौर है वो इस वक्त जावेद इकबाल उस ओहदे पे, क्या समाजियात के हवाले से, तंज़ो मिज़ा के हवाले से लिखते हैं और आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। जनाब शुक्रिया सर। जी माशाल्लाह। जनाब सदर की इजाज़त से एक ईद के चांद पर है, धुंधली ऐनक संभाल अब अपनी, धुंधली ऐनक संभाल अब अपनी, गौर का वक्त आ गया मामू। धुंधली ऐनक संभाल अब अपनी, गौर का वक्त आ गया मामू, मुफ्ती और शेख हलवा खा बैठे, मुफ्ती और शेख हलवा खा बैठे, चांद आकर चला गया मामू। मुफ्ती और शेख हलवा खा बैठे, चांद आकर चला गया मामू। चांद को लोग मामू कहते हैं, चांद को लोग मामू कहते हैं, चांद तुमको बना गया मामू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या मामू बनाया? चांद को लोग मामू कहते हैं, चांद तुमको बना गया मामू। अच्छा भाई, और सुनो, मजाकन उनसे पूछा था सबब होंठों की सुर्खी का, मजाकन उनसे पूछा था सबब होंठों की सुर्खी का,
कहा जालिम ने ये तंज़म तुम्हारा खून पीते हैं। अच्छा अच्छा। मजाकन उनसे पूछा था सबब होंठों की सुर्खी का, कहा जालिम ने ये तंज़म तुम्हारा खून क्या पीते टाइम हैं। को एक्सपोज किया। वाह, वाह, वाह। एक और शेर सुना रहा हूँ। जनाब। गुजरती हर हसीना को मैं अपनी जान कहता हूँ। अल्लाहु अकबर। क्या जरूरत है भाई, वाह। गुजरती हर हसीना को मैं अपनी जान कहता हूँ, अगर हो साथ अम्मी जान पाकिस्तान कहता हूँ। यार, ठीक है, ओके। गुजरती हर हसीना को मैं अपनी जान कहता हूँ, अगर हो साथ अम्मी जान पाकिस्तान कहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी वाला शेर था ये आपका, अपनी जिम्मेदारी वाला। नहीं फहीम, ये भी हो सकता था अगर हो साथ अब्बा जान तो अम्मी जान कहता हूँ। ये भी हो सकता था। जी बताओ, बात अच्छा जी। अच्छा अब एक है, गोस का नाम एटम बम नहीं है। अच्छा। गोस का नाम एटम बम नहीं है, वो एटम बम से लेकिन कम नहीं है। वाह, ये बात तो है। गोस का नाम एटम बम नहीं है, वो एटम बम से लेकिन कम नहीं है। 2.25 मन का है नाजुक सरापा। 2.25 मन। है नाजुक सरापा। 2.25 मन का है नाजुक सरापा, कमर 56 है लेकिन खम नहीं है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोश्त का नाम एटम बम नहीं है, वो एटम बम से लेकिन कम नहीं है। 2.25 मन का है नाजुक सरापा, कमर 56 है लेकिन खम नहीं है। अब एक शेर है, शादी कारे खैर है यारो जल्द करो। शादी कारे खैर शादी शादी कारे खैर है यारो जल्द जल्द करो, करो। उम्र तहम्मुल से ही गुजारो बेहतर है। बीवी अच्छी है तो जन्नत है घर में। बीवी अच्छी है तो जन्नत है घर बीवी में, सही अच्छी बात। है तो जन्नत है घर में, और बुरी है तो फिर जन्नत में घर है। वाह वाह वाह, सही है, अच्छी बात, अच्छी बात। क्या साबिर और शाकिर हो भाई। बीवी अच्छी है तो जन्नत है घर में, और बुरी है तो फिर जन्नत में घर है। अच्छा है, अच्छा है। गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी। अरे वाह वाह। गिनती 10 तक आती है सर। 10 के बाद दोबारा 10 गिनते थे। गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, शादी हो गई सबकी कम कम मिलती हैं। अच्छा, मिलती हैं। गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, शादी हो गई सबकी कम कम मिलती हैं। मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ। अच्छा, मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ, 10 की 10 वो बेवा भी हो बैठी हैं। क्या कह रहे हैं जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ, 10 की 10 वो बेवा भी हो बैठी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब। ये बात आपके बारे में बिल्कुल सच साबित हुई कि आपने उदास चेहरों को, वो जो एक तसलसल के साथ उदासी चली आ रही थी, उसको आपने अपने अशार के ज़रिए जो है मुस्कुराहटों में बदला है। और थोड़ी सी उदासी देना मेरा तो फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं तो शायर नहीं हूँ। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और इस शायरी का, मज़ाहिया शायरी का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। ईद की इस खुसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को न्यूज़ कैफ़े में एक दफ़ा फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और आज न्यूज़ कैफ़े में मज़ाहिया शायरी वो हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही उम्दा शायर और शायरात हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ इसी तरह की जो थेरेपी है वो और करवाएंगे, और हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, और अपने आज के दिन को और ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ बनाएंगे। खालिद मोइन साहब, जावेद इकबाल साहब ने तो बड़ा धुआंधार और क्या कहते हैं खिड़की तोड़ किस्म का जो है ना इन्होंने कलाम सुनाया है। अब आप बताएं कि अब इस सिलसिले को आगे कौन बढ़ाएंगे, आप पे हमने छोड़ा। अब हम सुनेंगे हम सबकी पसंदीदा उज़्मा अली ख़ान को सुनेंगे। असल में दोस्तों के दरमियान तकदीम व ताख़िर का तो मसला है ही नहीं। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं तो खुद ये चाह रहा था कि सबसे पहले मैं पढ़ लूँ। तो इसमें हम सब ये चाहते हैं कि पहले ही पढ़ लें। मैंने हर आदमी में ये जुस्तजू और जज्बा है। तो ये कोई मिज़ाह की हमारी टीम में, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मैं इनकी सेकंड कर रहा हूँ बात को,
कहीं किसी को पढ़ा दो, कोई ऐसा मामला नहीं है। वो संजीदा शोरा में जो है ज़रा सा ज़्यादा होता है आप दीदगी के मामला भी। ये जो है शायर हैं खालिस। उज़मा का मामला ये है कि उज़मा असल में ख़वातीन का जो फ़हीम भाई, ख़वातीन का शायरी करना भी एक बड़ा ही हमारे यहाँ बहुत ही उसमें दूरबीनें लग जाती हैं और खुर्दबीनें लग जाती हैं। और मिज़ा जब लिखती हैं ख़वातीन तो वो भी एक बहुत नाजुक काम हो जाता है, बल्कि नाजुक से भी सिवा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मौज़ूआत आम तौर पर होते हैं और जिस तरह तंज़ और मिज़ा की फुलझड़ियाँ चलती हैं, उसमें शायर भी अगर कलाम कह रहा है और ज़रा सा 19-20 हो जाए तो वो एक फक्कड़पन की तरफ चले जाते हैं या मेयार से कम हो जाते हैं। तो इसलिए ख़वातीन जो लिख रही हैं, 2 ख़वातीन हैं यहाँ पर, तो दोनों ही बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत मेयारी लिखती हैं। उज़मा क्योंकि ड्रामे की फील्ड से भी हैं और भी नफ्सियात दान भी बता दिए, मैं डर भी गया हूँ कि कहीं तशजीह ही ना शुरू हो जाए। जो आप सोच रहे थे सब पता चल गया। हाँ, और मैं नजूम ही नहीं हूँ। तो उज़मा से सुनते हैं। उज़मा जो है बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छा कहती है। बहुत शुक्रिया खालिद मोइन साहब। और जो भी मैं किताब सबसे पहले शुरू करूँगी वो आजकल के हालात हज़रा पर भी है, और क्योंकि ईद का भी माहौल है, और इस किताब को मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगी, जब किताब सुन लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आजकल के हालात पर वो क्या चीज़ है। आता है लुत्फ़ ईद का पीरी में दोस्तों, आता है लुत्फ़ ईद का पीरी में दोस्तों, एक बुढ़ा बोला दिन है यही सबसे सुहाने। सही है। आता है लुत्फ़ ईद का पीरी में दोस्तों, एक बुढ़ा बोला दिन है यही सबसे सुहाने। क्या कहने, बीवी किसी की हो वो झिझकती नहीं कभी, हम चूमते हैं जब उसे पीरी के बहाने। क्या एज लिया है, और बड़ी दूर की कोई बात की है। नहीं, अगर देखें तो बहुत करीब की बात है। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। वाह वाह। और हमने कल देखा चांद रात को जो माहौल चल रहा था, चूड़ियों की दुकान पर रश बहुत ज़्यादा होता है, और चूड़ी पहनने वालियाँ कम होती हैं और पहनाने वाले ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उस हवाले से आप देखेंगे शौक है लाइन का तो लाइन लगाओ बैंक पर। अच्छा जी। शौक है लाइन का तो लाइन लगाओ बैंक पर, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लाइन लगाना छोड़ दो। टेढ़ी नजरों से लाइन लगाना छोड़ दो। टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लाइन लगाना छोड़ दो, और खाल गर्दन की लटक जाए तो फिर लटको नहीं। खाल गर्दन की लटक जाए तो फिर लटको नहीं, भाई अब इस उम्र में लड़की पटाना छोड़ दो। अच्छा, भाई भी और चेहरे की अब झुर्रियों पर जुल्म मत ढाओ मियाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। चेहरे की अब झुर्रियों पर जुल्म मत ढाओ मियाँ, झुर्री वाले दोस्तों सजाना छोड़ दो। अच्छा है, अच्छा है। और अच्छा, दोस्तों में कहा है इन्होंने। सजना सवरना नहीं बल्कि सजना सजाना। छोड़ना, बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और छोड़ना हो पहली बीवी को तो एक तरकीब है नासिब। अच्छा, नासिब साहब के ये लिए। बिल्कुल। जी मैं हमारे तक गोश हूँ। छोड़ना हो पहली बीवी को तो एक तरकीब है, कुछ महीनों तक मियाँ तुम बस नहाना छोड़ दो। छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही भाग जाएगी। कराची में कहाँ पानी। ये तरकीब तो फेल भी हो सकती है। जी वाह वाह वाह। और अगला भी आप ही के लिए है कि खुद को फिट रखना है तो इस नुस्खे पर कर लो अमल। अच्छा जी। खुद को फिट रखना है तो इस नुस्खे पर कर लो अमल, हफ्ते में बस 7 दिन तुम खाना छोड़ दो। क्या बात है जी, बहुत खूब। और एक अब चूंकि बजट भी आ रहा है तो उस हवाले से एक आखिरी एक किताब जी प्लीज नजर करूंगी कि बजट कब तराना है बस एक दिन का, बजट कब तराना है बस एक दिन का, ये कब रोना गाना है बस एक दिन का। अच्छा है, फिर से बजट कब तराना है बस एक दिन का, ये कब रोना गाना है बस एक दिन का। और बजट को वजीर खजाना न समझो, अच्छा मिसरा है। बजट को वजीर खजाना न समझो, वजीर खजाना है बस एक दिन का। क्या बात है, बहुत
खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत क्या बात है जनाब, जबरदस्त, बहुत ही खूब। और ये नजूमी भी है वाकई, बस वज़ीर खजाना है बस एक दिन। ऑलराउंडर हैं ये माशाल्लाह। तो जनाब इनके बाद हम सुनेंगे रुबीना तहसीन बीना साहिबा को। तो अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है इनको जब भी हमने सुना है कि जिस तरह मर्द हजरात जो हैं, मर्द शुअरा, वो ख़वातीन अपनी ख़वातीन का वो एक मज़ाक के तौर पे उनको जिक्र करते हैं, बीवी के बारे में बहुत सारे अशार होते हैं और बड़ा मज़े से सुनते हैं। तो रुबीना तहसीन साहिबा मुकाबले पे आई बिल्कुल कि ऐसी की तैसी। अब मैं बताऊंगी, मर्दों के हवाले से मैं अशार सुनाऊंगी और तुम ही लोगों को हंसाऊंगी। और शोहर पर भी जो है तंज़ो मिज़ा की बारिश कर जी रही हाँ, है, जी तीरों हाँ। की। जैसे यहाँ बुड्ढों की तरफ जो है उज़मा का एक जो है वो तीरंदाजी का था, देख लीजिए। वहाँ शोहर की तरफ जो है। और रुबीना तहसीन बीना जो है ये संजीदा भी लिखती रही हैं माशाल्लाह। और ज़मीर जाफरी साहब जो हैं उनका दस्त शफ़क़त इन पर रहा है, वाह वाह। और उन्हीं की वजह से ये तंज़ो मिज़ा की तरफ आई हैं। और अब तंज़ो मिज़ा में इनका ज़्यादा शोहरत इनकी ज़्यादा हो चुकी है। वो जो संजीदा तहसीन रुबीना तहसीन बीना थी वो थोड़ा सा पीछे हट गई हैं, और ये जो है ये ज़रा ज़्यादा नुमाया हो गई। अच्छा, मिजाजन भी माशाल्लाह इसी तरह ही मुस्कुराती रहती हैं। ये देखिए, किसी भी वक्त कैमरा इधर जाएगा ये मुस्कुराती हुई ही मिलेंगी माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला मैं ये जब मुस्कुराहटें रखे। मैं जब ये तो पता जब मैं मिजाज के प्रोग्राम में आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मैके जा रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है हाँ। जनाब। तो बिस्मिल्लाह कीजिए और कुछ सबको हमारी ईद थेरेपी का कुछ मुबारक बंदोबस्त और कीजिए। ईद और सवैयाँ साथ साथ हैं। ठीक है। तो अब आपकी इजाज़त से उलझी उलझी सी हैं सवैयाँ भी, उलझी उलझी सी हैं सवैयाँ उलझी भी। उलझी सी हैं सवैयाँ भी, कुछ परेशान है मेरे सैयाँ भी, कुछ परेशान है मेरे सैयाँ भी, हाय महंगाई का भी रोना है, गुनगुनाते हैं छैया छैया भी, वाह 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 वाह। हाय महंगाई का भी रोना है, गुनगुनाते हैं छैया छैया भी। एक ये साथ बैठे हैं तो अब इनके लिए अगर आप इजाजत दे दो। गुफ्तगू भी दिल नशी करता है वो, अच्छा, गुफ्तगू भी दिल नशी करता है वो, मुझ पे भी दिलो जान से मरता है वो। क्या खुशफहमी है। फॉल्ट है लेकिन यही कमबख्त में, फॉल्ट है लेकिन यही कमबख्त में अपनी बीवी से बहुत डरता है। ये देखें, ये तो घर घर का हाल है, ये तो घर घर का घर घर का हाल है। अभी मॉल्स में जाना हुआ है शॉपिंग के हवाले से, तो उस हवाले से खालिद भाई, काश मुकद्दर ऐसा होता, काश मुकद्दर ऐसा होता। काश मुकद्दर ऐसा होता, मेरे पास भी पैसा होता। वाह। काश मुकद्दर ऐसा मेरे होता, पास भी पैसा होता, मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी ऐसी वैसी होती, वो भी ऐसा वैसा होता। अरे वाह, अरे वाह, काश अरे मुकद्दर वाह। ऐसा होता। वाह। अभी ईद के बाद शादियों के सीजन शुरू होंगे। अभी मैं पिछले दिनों एक शादी में गई तो वहाँ मैंने देखा एक दुल्हन रोई नहीं वो। अच्छा, हालांकि ये तो हमारे है ना कि माशरे में कि दुल्हन रुखसत हो रही है तो वो रोई नहीं। अच्छा है। तो उस पे मैंने एक उसी वक्त मैंने कहा, जी इरशाद। मुस्कुराना दुल्हन का अब तो कारे सवाब होता है, मुस्कुराना दुल्हन का घूंघट में, मुस्कुराना दुल्हन का घूंघट में अब तो कारे सवाब होता है, वो यूं रोती नहीं कि रोने से उसका मेकअप खराब होता है। ये भी बात है भाई, लाख सवा लाख का मेकअप होगा तो डर तो होगा। क्यों रोएगी? नहीं, उसकी कजन उसके कान में कह रही थी तुम वहाँ से तैयार हुई हो, तुम वहाँ से तैयार। सही, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा, उसका मेकअप खराब होता है। हाँ, तो ईद के दिनों में किचन में बहुत काम होता है फहीम भाई। जी जी जी। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, अच्छा, मेरा दिल अगर हथियार रहा वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। है। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का किसी क्या के जा बाप का क्या जा रहा है। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, अच्छा, निकम्मा निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। आपने सही कहा। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। मैं अभी फहीम भाई को कहती कि अब स्लिम हो गए ना, तो उन्होंने कहा ये किताब मेरे लिए जरूर सुनाइएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसी बात हुई थी हमारी। नहीं नहीं, कितने हसीन और स्लिम हो जाते हैं।
कितने हसीन और स्लिम हो जाते, मैं और तुम गर जिम हो आते। वाह जी, कितनी सच्ची बात है ये। कितने हसीन और स्लिम हो जाते, मैं और तुम गर जिम हो आते। अच्छा हो आते। दुबले पतले होते होते मोबाइल की सिम हो जाते। वाह 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 फैशन वैसे सिम का ही है आजकल। वाह वाह वाह। और सिम भी बहुत रिड्यूस हो गई। और एक पंजाबी में सुनाना चाहूंगी, जी, जी। मैं कदे पार्लर चली जावां, आहा, मैं कदी पार्लर चले जावां, मेरा साईं बुरा मनांदा है, मेरा साईं बुरा मनाਉਂਦਾ है। मेरे मेकअप ते करदा है गुस्सा, मेरे मेकअप ते मेरे मेकअप ते करदा है गुस्सा, आप डाढा खजाब लंदा है। अच्छी बात है, बहुत खूब, बहुत वाह, खूब। वाह। इन्हीं का स्टाइल है। अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा जी। बहुत शुक्रिया। लेकिन जी हमारे इस मुशायरे में एक छोटे से वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। तो इस वक्फे के बाद जब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इसी जिम्मेदारी के साथ आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते रहेंगे हमारे मेहमान अपनी शायरी के ज़रिए। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ईद की इस खसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को फिर से मैं खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में एक से बढ़ के एक कलाम जो है वो पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान जो हैं वो वाकई आज इस ज़िम्मेदारी के साथ हमें कहक़हे जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। तो हम भी बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं कर रहे और बड़े झोलियाँ फैला के जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं इनसे। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। तो खालिद मोइन साहब, कब तक आप दूसरों को आगे करते जाएंगे? वो हैदर हसन जलीसी कहते हैं कि जी जो है वो मैं बैटिंग करूंगा। मेरा ख्याल है कि अब ये जो इस वक्त आप तीन खास तौर पर जो आपके खिलाड़ी हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल ऑलराउंडर टाइप हैं। बेशक, इनको आप बहुत तेज़ विकेट पे खिला दें, इनको आप बारिश में खिला दें, कहीं भी खिला दें, सहरा में, अच्छा। ये कहकाओं की बारिशें जो हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, उम्दा तारुफ। हैदर हसन जलीसी के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि ये जो हैं इन्होंने बहुत ही बारीक काम किए हैं ज़ुबान के, और ज़ुबान से एक नए जायके पैदा किए हैं मिज़ा के और तंज़ के। उसके अलावा एक ये ऐसे शायर हैं कि इन्होंने अभी बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया तकरीबन घूम ली। माशाल्लाह। लंदन भी घूम आए, ये ऑस्ट्रेलिया भी घूम आए, और ये अमेरिका भी एक दो बार हो आए, कनाडा भी हो आए, और कराची और पाकिस्तान में तो अभी सारे शायर ही जो हैं और बाहर भी ज़ाहिर है, तो इनकी बड़ी डिमांड है। और अरब इमारात में तो है ही ज़ाहिर है। वो तो हमें छोटा सा लगता है ना, मामला बहुत करीब ही है जब दूर दूर जाने लगे हैं हमारे शायर। और तस्वीर की तफसीर से तफसीर की तस्वीर तक, ये इनकी किताब का नाम है। और इसमें इनकी मिज़ाहिया गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, खिताब भी हैं, और जो भी कुछ अब रह गया है वो खुद हैदर हसन जलीसी बताएं। बिल्कुल जलीसी साहब, हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज आप हमारे साथ इस महफिल में मौजूद हैं। मगर ये इस मुशायरे को देख के मेरे जहन में एक सवाल बार बार उमड़ रहा है जी कि ये जितने भी आप शुअरा होते हैं, ये शायर और शायरात जितने भी हैं, पान के साथ क्या रिश्तेदारी होती है? ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पान खाने वाले लोग जो हैं वही शायद शेर कहते हैं, या शेर कहने वालों पे लाजिम हो जाता है पान खाना। आगा साहब आप बताइए ज़रा इस बारे में पहले कि ये क्या है, राज क्या है? यार उसके साथ भी जो है ना वो कुछ और तकल्लुफ़ात भी होते हैं जिसका जिक्र मुनासिब नहीं। अच्छा। साइंटिफिक इसका जवाब मैं दे दूं। जी, जी। संजीदा साहब। हाँ, वो ये कि ये जो पान का पत्ता है ना, ये शुगर कंट्रोल करता है। अच्छा। क्योंकि इतनी हमारी सारी शायरी शुगर इतनी मिठास को, बांटती शुगर को है। जफ्फी डाल के शुगर को ही कंट्रोल तो करता है। हमारी, आप देखिए ना, हमारी शायरी तो मिठास बांटती ये तो है। तो फिर शुगर तो कंट्रोल लेकिन करनी इसमें एक चाहिए ना। संजीदा जवाब मैं आपको बताऊं कि ये जो शेर व अदब है ये भी तहजीब का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है। तहजीब है। और ये पान जो है इसकी भी एक तहजीब है। ये लखनऊ की पुराना तहजीब साथ भी है और इसका। दिल्ली की तहजीब, और उसके साथ मुशायरे, और उसके साथ उगलदान मैं आपको और एक पान, बात- एक तो ये एक बात तहजीब का हिस्सा है दोनों। सही। खालिद जलीसी भाई- साहब, खालिद भाई का कहना बिल्कुल सराखों पे, मगर मेरी जो तहकीक है वो ये कहती है कि पान को हम पान इसलिए कहते हैं कि इसको जब भी मुंह में रखा जाता है उल्टा रखा जाता है।
और पान को जब भी उल्टा करके देखें तो वो नाप होता है, और नाप के हमेशा हर चीज़ सही रखी जाती है। अच्छी बात है। वाह वाह वाह। भी होता है। अच्छा, और चूना भी लगाया जाता है किसी मुश्किल काम को या मुहिम के लिए कहते हैं ना बीड़ा उठाना, वो भी पानी का बीड़ा होता है, वो बेड़ा नहीं होता पानी। अच्छा, वो बीड़ा होता है। बेड़ा अलग लफ्ज़ है, बीड़ा अलग है, पान का बीड़ा है। बीड़ा बीड़ा उठाना क्या होता है वो इसके एक रस्म है कि अगर कोई किसी मुहिम पे जा रहे हैं या कोई बड़ी मुबारकबाद है या चीजें हैं, रिश्ते तय हो रहे हैं, जिम्मेदारी मुश्किल काम है, तो सही। बीड़ा उठाया जाता है। बाकायदा पान का खाते थे उसे। और तो सही, शायरी का सही। बीड़ा उठाइए साहब। ठीक है जी, शायरी का बीड़ा भी उठाइए फिर। इंशाल्लाह। शाबाश। चले, मैं ईद पे एक दो किताब पेश करके फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किल में है उस पे एक नज़्म पेश करूंगा। जनाब जनाब। तवज्जो का तलबगार। खालिद भाई, आपसे इजाज़त मांगूंगा आगे भाई इरशाद, आपसे इरशाद। कि एक सच्चा वाक़या अभी जो अखबार में आया कि एक मोहल्ले के चांद से बेटे पे राइफल तान ली गई, माउज़र टाइप, तो उस पे ये किता हुआ। हाँ, वो उसका नाम भी इत्तेफाक से मालूम हुआ कि चांद चांद उसे सब कहते थे। तो उस पे खालिद भाई किता कि इरशाद। चांद को हमारे तुम क्यों शहीद करते हो, वाह, क्या कहते चांद को हमारे तुम क्यों शहीद करते हो, लाला ऐसे तो नफरत और शदीद होती है। चांद को हमारे तुम क्यों शहीद करते हो, लाला ऐसे तो नफरत और शदीद होती है। बोला हमने तो गोया ये सुना है मुल्ला से, चांद की शहादत हो तभी ईद होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बोला हमने तो गोया भाई, ये क्या सुना है कहते, मुल्ला क्या से, कहते? चांद की वाह, वाह, शहादत वाह, हो तब ही ईद होती है। वाह 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 वाह। साहब, फ़हीम साहब, आपको एक चीज़ बताऊं, आज तक किसी ने गौर नहीं किया होगा, जैसे खालिद भाई ने मेरे एजाज़ में इतने बड़े कलमात अदा किए, मैं सलाम करता हूं आपको, और इन्होंने मेरी किताब पे लिखा भी है इस पे, और इन्होंने मेरी किताब को पढ़ा भी है। बिल्कुल। और हम देखने में बुढ़े हो गए, ये हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, मगर हम लोगों में कभी कभी ये अपने आप को सीनियर नहीं करना, बिल्कुल बराबर का रखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। खैर, एक आगा भाई, ये छोटी ये बड़ी है, कभी आपने छोटी दाल बड़ी दाल नहीं देखा। छोटी छोटी जैसे कोई भी है, कितने हुरूफ हैं, छोटी बड़ी कहीं नहीं है, एक छोटी है बड़ी है, आखिर क्या वजह है कि इसको छोटी है और बड़ी है कहते हैं। तो तो तहकीक की उस आपने। पे बारीक मैंने भी। गौर किया, मेरी शादी हुई थी, 2 साल के बाद रुखसती हुई, निकाह होता है हमारे यहाँ, हमारा 2 साल, किसी का 6 महीने, किसी भाई का 3 साल। सही। तो खाली हम दूल्हा बन के सादात अमरोहा से वापस आए, वो लोग अलग चले गए। खैर, पुरानी बात हो गई। तो उस वक्त ये छोटी हमने मौलाना से पूछा, उन्होंने कहा आपका अक़्द हो गया। मैंने कहा जी। कहने लगे अब वो आपकी बीवी है, ईद बकरीद, आप जाओ मिलने। उस पे एक कथा हुआ कि छोटी ये, हाँ कि ये रुखसती वगैरह इस्लाम में कुछ नहीं है, खाली सिर्फ बात अक़्द नहीं है। है, सिर्फ अक़्द है। हाँ, तो फ़हीम भाई, उस पे हम मिलने गए जब अपनी ससुराल, तो उन दिनों ये किता हुआ रुखसती से पहले कि छोटी ये बड़ी ये का फर्क वाज़ेह हुआ। पेश कर रहा हूँ खालिद भाई कि ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, क्या कहने ईद में मिलता रहा और वो मेरी बीवी है, अरे कहती रही, ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही, मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा, मैं परी कहता रहा और वो परे। वाह 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 मैं वाह 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 मैं परी वाह 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 मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। एक कथा ईद पे और मैं पेश करके फिर एक नज्म जरूर सर, पढ़ना सर। चाहता हूँ जनाब। नासिर भाई कि ये एक है कि मैं जब कहता हूँ उनसे, हमारी औरतों का नाम नहीं लिया जाता, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हम तो हत्ता के पड़ोसन का भी नाम उसके मियाँ के सामने नहीं लेते। हाँ, तो ये हमारी तहजीब है। मियाँ के साथ। कि मैं जब कहता हूँ उनसे
ईद मिलने की इजाजत है। मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं। ज़बां पर उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार ये बारीक बीनी इंग्लिश में नहीं जुबान से उर्दू में वो इनकार कहती है। सर हंसी मजाक हो गया खालिद भाई, ये चंद शेर में दिल से कहना पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उन पे ये पढ़ना चाहता हूँ फ़हीम भाई। तवज्जो, सिर्फ तवज्जो का तलबगार तेज तेज इस नज़्म को पढ़ दूंगा, कुछ शेर इसमें से छोड़ भी दूंगा कि झेलेंगे हम आज़ार पे आज़ार कहाँ तक। अब ये मिज़ा के साथ तंज भी होता है तो ये तंज और मिज़ा ऐसी लगेगा। ठीक है। झेलेंगे हम आज़ार पे आज़ार कहाँ तक, खुद दार पे चढ़ते रहें खुददार कहाँ तक, खुद दार पे चढ़ते रहें खुददार कहाँ तक, हर रोज जहाँ एक नई दीवार खड़ी हो रख पाओगे उस घर को हवादार। क्या कहने, बहुत खूब। हर रोज जहाँ एक नई दीवार खड़ी हो रख पाओगे उस घर को हवादार कहाँ तक। महंगाई ने फाकों से मुलाकात करा दी, महंगाई ने फाकों से मुलाकात करा दी, फाकों से गले मिलते रहे यार कहाँ तक। अरे वाह, फाकों से गले मिलते रहे यार कहाँ तक। मुल्ला को भी अब खाने को मिलती नहीं मुर्गी, मुल्ला को भी अब खाने को मिलती नहीं मुर्गी, कहता है करें चार का प्रचार का, चार का प्रचार कहाँ तक। और कर्जे के लिए कर्जा, अरे कर्जे पे कर्जा, कर्जे के लिए कर्जा, कर्जे के लिए कर्जा, अरे कर्जे पे कर्जा, यूं मुल्क चलाएगी ये सरकार। कर्जे के लिए कर्जा, अरे कर्जे पे कर्जा, यूं मुल्क चलाएगी ये सरकार कहाँ तक। है तेल बहुत निकला भी, अभी आपने खबर सुनी होगी, है तेल बहुत निकला भी पर कौम का निकला, है तेल बहुत निकला भी पर कौम का निकला, यूं तेल निकालेंगे ये सालार कहाँ, यूं तेल निकालेंगे ये सालार कहाँ तक। और ये समझने का शेर है कि लाइट के बिना एक ही बाजार चले है, लाइट के बिना एक ही बाजार चले है, जाएगा कोई एक ही बाजार कहाँ तक, जाएगा कोई एक ही बाजार कहाँ तक। है गैस बहुत अपने कने, है गैस बहुत अपने कने, पेट में है पर, है गैस बहुत अपने कने पेट में है पर, महफिल को किए जाएं हवादार, महफिल को किए जाएं। कब तक हमें एक रुख ही दिखाओगे तुम अपना, कब तक हमें एक रुख ही दिखाओगे तुम अपना, चूमेगा कोई एक ही रुखसार, चूमेगा कोई एक ही रुखसार कहाँ तक। कल किसने है देखी, कल किसने है देखी, अरे कल कौन रहेगा, कल कल ही करेंगे ये कलाकार कहाँ तक, कल कल ही कर। और फनकार वही, आप गौर करें तो ये पूरा सच्चा शेर है कि फनकार वही, रोल वही, बोल वही हैं। अच्छा है। आप सारे पॉलिटिशियन देख लें, फनकार वही, रोल वही, बोल वही हैं। एक जैसी ही फिल्में अरे हर बार, एक जैसी ही फिल्में अरे हर बार कहाँ तक। अक्सर ही मिनिस्टर यहाँ
पी पी के हैं मिलते, अक्सर ही खैर पार्टी का नाम ले हाँ, पीपल्स हाँ, पार्टी। समझ गए आप। अक्सर ही मिनिस्टर यहाँ पी पी के हैं मिलते, पी पी के भला होंगे मददगार कहाँ तक, और तलवार से जहाँ छूटी तो है तीर की जद में, तलवार से जहाँ छूटी तो है तीर की जद में, ये वार लगातार ये हथियार कहाँ तक, अरे वाह, ये बहुत खूब। वार लगातार ये हर पहलू पे हथियार नजर रखी कहाँ आप। तक, वाह, जिस वाह, वाह। नुस्खे पे करने से, जिस नुस्खे पे करने से भाई, अमल, सुभान अल्लाह, जिस सुभान नुस्खे पे करने से अमल दर्द हो बढ़ता, खाए वो दवा बोलिए बीमार कहाँ तक, खाए वो दवा, अपनी तो दुआ आगा भाई, अपनी तो दुआ कोई भी ऊपर नहीं जाती, अपनी तो दुआ कोई भी ऊपर नहीं जाती, ऊपर करें अब बोलिए शलवार कहाँ तक, ऊपर करें अब बोलिए शलवार कहाँ तक। और ये आखिरी दो शेर हैं कि सर कार भी अब हो गई सरकार के जैसी, अच्छा सरकार के जैसे सरकार भी हो अब हो गई सरकार सरकार के जैसी, बिन खाए पिए रहती वफादार कहाँ तक, थी कार जली सी की जली सी तो नहीं थी, थी कार जली सी की जली सी तो नहीं थी, चलती भी तो चलती वो रजाकार का। बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत खूब। तंज़ो मज़ाह के हवाले से बेहतरीन आपने आज नमूना पेश किया है। तंज और मज़ाह दोनों को मद्दे सामने रखते हुए इस वक्त एक ब्रेक जो है वो फिर से आन पहुंची है, और एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे इनके खूबसूरत कलाम का सिलसिला हम जारी रखे हुए। और वक्फे से पहले हैदर हसनैन जलीसी साहब ने बहुत ही उम्दा अंदाज में अपना कलाम पेश किया। हमने देखा कि ये अपनी शायरी, अपने अल्फाज और अपने टैलेंट के ज़रिए जो है वो सोसाइटी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को वो हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि मेरा ख़्याल है एक लिखारी का पहला फ़र्ज़ भी है, जिसको ये बड़ी खूबसूरती से सारे मेहमान माशाल्लाह निभा भी रहे हैं। तो जनाब खालिद मोइन साहब, अब मुझे बताइए कि अब हमें कौन से मेहमान की तरफ बढ़ना चाहिए। तीनों हमारे जो बहुत ही सीनियर मेहमान जो हैं इस वक्त बाकी हैं, जिनमें आप ख़ुद भी माशाल्लाह मौजूद हैं, और वैसे आपस की बात है, मेरा दिल कर रहा है, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं हकीम नासिफ साहब को सुनना चाह रहा हूँ। आपस की बात अब्दुल हकीम नासिफ साहब की तरफ चलेंगे। अब्दुल हकीम नासिफ साहब का कमाल ये है कि जो हमारे समाजी मामलात हैं, मसाइल हैं, उसकी दुखती हुई जो रग है उस पर ये हाथ रखते हैं हकीमाना। अरे वाह। और मरज़ की जो है तशख़ीस भी बताते हैं, उसका इलाज भी बताते हैं, और उसकी तरफ जो इनके बलीग इशारे होते हैं, जिसमें मिज़ा भी है, इसमें तंज भी है, ये बड़ा बलीग कमाल मुझे है। कोई अच्छा वो बलीग गहरा कह लें अच्छा, उसे गहरा, आप, थोड़ा सा गहराई के साथ ये करते हैं, और सामने की तरफ से भी करते हैं, यानी सामने की तरफ से इनका मिसरा नजर आ जाता है, और अंदर भी एक तरह ज़र्ब लगाते हैं, कारी सी है, दोनों बातें। अच्छा, कि अब्दुल हकीम नासिफ जो है ये शोज़ भी करते रहे हैं मिज़ाह के हवाले से, और मुझे लगता है कि इनकी पढ़त बहुत कमाल है। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत डेड मुशायरों अगर हो रहे हों और उसमें अब्दुल हकीम नासिफ का नाम पुकारा जाए तो मुशायरे जागने लगते हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल सही। और आप लोग जैसे टूर्स वगैरह करते हैं ना, तो मुझे आप लोगों की जो केमिस्ट्री जो डेवलप हुई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल हकीम नासिफ साहब की वजह से आप आज भी ज़माना तालिब इल्मी के मज़े लूट लें। बिल्कुल। और जो आपने शरीर शायर कहा था वो भी है ना, ऐसा ही है। जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब। फ़हीम अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, और खालिद वहीद भाई बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से और एक खुशनुमा तारुफ पेश किया। ईद की मुनासबत से मैं कहूँगा कि बड़ा रोगनी किस्म का सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात। तो
होता यह है कि गज़ल बाद में पढ़ते हैं, तो गज़ल के पहले 3 अशआर फिर मैं अपने कतार के अर्ज किया है कि तेरी सुर्खियों ने लूटा, अच्छा तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। और खालिद भाई देखिएगा भाई कि मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली, अच्छा मेरे घर के लोग समझे बजा रही है ताली, मैं था दस्त दरमिया में मुझे तालियों ने मारा, दस्ते दरमिया में मुझे तालियों ने मारा, वाह वाह वाह, बजा रही है तालियां, मैं था दस्त दरमिया में, मैं था दस्त दरमिया में मुझे तालियों ने मारा। और अर्ज किया है मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, अच्छा मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, मेरे कान लाल बोले हमें गालियों ने मारा। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, मेरे कान लाल बोले हमें गालियों ने मारा, हमें गालियों ने मारा। और कुछ कतार पेश करना चाहूंगा। अच्छा उसमें खालिद भाई होता यह है कि फ़हीम अब्बास जैसे नौजवान जो होते हैं ना, ये पूरे नौखेज नौजवान ये पूरे माह जो है ना रमज़ान में शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। जहां मुफ्ती साहब ने हिलाल का ऐलान किया और ये शॉपिंग मॉल्स में गए, तो इनके लिए एक इंतबाह है, एक इंतबाह मुलाहिज़ा फरमाइए, वार्निंग, यू नो कि ईद की रात वो हसीन हिलाल, ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है, ईद की रात वो हसीन हिलाल कोई भी रूप धार सकता है, एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें चांद थप्पड़ भी मार सकता है। वाह 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 वाह, एहतियातन बता रहा हूं तुम्हें चांद थप्पड़ भी मार सकता है। और देखिएगा कि साहब शादी को जो है वो 91 में हुई थी, अब देखिए कितना अरसा हो गया कि कैसी जंगली हयात है मेरी। भाई क्या कहने, क्या कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। ऐसी जंगली हयात है भाई क्या कहने, क्या कहने, घर की केबल काट के आए हैं ना। पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। और देखिएगा शादीशुदा जो हजरात हैं उनकी मेंटलिटी मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि अर्ज़ किया है कि ईद के दिन मुझे ख्याल आया, अच्छा ईद के दिन मुझे ख्याल आया काम ऐसा कोई किया जाए। ईद के दिन भाई, ईद के दिन मुझे ख्याल आया काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। वाह 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 वाह, अच्छी बात। वाह ईद के दिन मुझे ख्याल आया, वाह 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 वाह, भाई क्या मारा है, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। और रमज़ान गुजरे हैं तो उस हवाले से 2-3 अज़वाजी देखिएगा कि अर्ज़ किया है कि जो तुमने किया बेगम, जो तुमने किया बेगम पाओगी अज़ाब इसका, वाह, जो तुमने किया बेगम पाओगी अज़ाब इसका, खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है, खाविंद का गुस्से में क्यों हाथ मरोड़ा है, बोली ओ फिटे मुँह चुप, वावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा है। बोली ओ फिटे मुँह चुप, वावेला ये रहने दे, हड्डी ही तो तोड़ी है, रोजा नहीं तोड़ा है। कल 14वीं की रात थी, अच्छा रोजा हुआ मंजला मेरा, कल 14वीं की रात थी, रोजा हुआ मंजला तेरा,
तरबूज खरबूजा तेरे, फैनी तेरी, खजला तेरा। आहा कल 14वीं की रात थी, रोजा क्या हुआ कहने, मंजला क्या तेरा, कहने। तरबूज खरबूजा तेरे, फैनी तेरी, खजला तेरा। मोटी मोटी तेरे रुखसार पर कुछ और रौनक आ गई। अच्छा मोटी तेरे रुखसार पर कुछ और रौनक आ गई, दीदे चमक उठे तेरे, रोजा है नादीदा तेरा। क्या कहने, मोटी तेरे रुखसार पर, मोटी तेरे रुखसार पर कुछ और रौनक आ गई, दीदे चमक उठे तेरे, रोजा है नादीदा तेरा। और पता नहीं क्यों फहीम को देख के नौजवानी याद आ जाती है कि अब्बा चीखे, अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है। ये तो बड़ी कोई सच्ची सी बात लग रही है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था, मैं उसी को देखता था, तब तो सपली आई है। सपली आई है। और बावले पिट गया ना लड़की से, बावले पिट गया ना लड़की से, और अब कैंपस में रोता है। बावले पिट गया ना लड़की से और अब कैंपस में रोता है। लड़कियां पास यूं नहीं आती, इनका भी पासवर्ड होता है। इनका भी पासवर्ड होता है। और मेरे बालों पे नहीं जाइएगा खालिद भाई, फहीम भाई, तो विग भी हो सकती है कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिकरा दे दिया। अच्छा, एक परी ने कस के फिकरा दे दिया। देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। क्या कहने, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। और कुछ हालात हाजरा पे दो बता क्या अर्ज किया है कि क्या तेल देगा आपको ये केकड़ा तो खुद, क्या तेल देगा आपको ये केकड़ा तो खुद, ये खुशहाली का राज है। क्या तेल देगा आपको ये केकड़ा तो खुद, मायूसियों से हाथ ही मलता है दोस्तों, मायूसियों से हाथ ही मलता है दोस्तों। कोलू का बेल उसको बनाती हैं बीवियां, कोलू का बेल उसको बनाती हैं बीवियां। शौहर का खून जर में बदलता है दोस्तों। जिस सरजमी पे मर्द कई बीवियां रखें, उस सरजमी से तेल निकलता है दोस्तों। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या राज बता दिया आप। मान गए। ये सरजमी पे मर्द कई बीवियां रखे, सरजमी पे तेल निकलता है, वो सरजमी से तेल निकलता है दोस्तों। और हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। बहुत खूब, नुक्ता चीनी से क्या बात है, वाह। हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी। कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत। दूध पीकर ये कौम जीती है, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। और आखिरी किताब पेश करूंगा कि रमजान के बाद देखिएगा क्या सूरत हाल होती है कि संजीदा है कि पाई बहुत ही माहे मुबारक में नेमतें, पाई बहुत ही माहे मुबारक में नेमतें, रोजे नमाज से भी मुकद्दर समर गया, रोजे नमाज से भी मुकद्दर समर गया। बाजारे जिंदगी में मेरी जेब कट गई, क्या कहने, बाजारे जिंदगी में मेरी जेब कट गई। मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। बहुत क्या कहने, बाजारे जिंदगी में, बहुत अच्छा है भाई। बाजारे जिंदगी में मेरी जेब कट गई, क्या कहने, मैं ढूंढता रहा मेरा तकवा किधर गया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत उम्दा नाज़। अब्दुल हकीम नासिफ साहब, आपने वाकई दिल जीत लिया, मज़ा आ गया, बहुत खूब माशाल्लाह।
इसी तरह बस आप अपने फ़न का मुजाहरा करते रहिए, अपने कलम का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहिए। एक वक्फ़े की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फ़े से जैसे ही वापस आएंगे तो खालिद मोइन साहब के कलाम से आएंगे और फिर उसके बाद जो है जो सदारत आज कर रहे हैं जनाब सईद आगा साहब, हम आगा साहब का कलाम सुनेंगे। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद की इस खसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आप आज के हमारे इस प्रोग्राम को भरपूर तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमारे मेहमान जो तंज़ो मज़ाह से भरी हुई शायरी पेश कर रहे हैं आप दोस्तों की खिदमत में। वक्फ़े से पहले अब्दुल हकीम नासिफ साहब जो उन्होंने बहुत ही उम्दा अंदाज में अपने अशार पेश किए और अब हम बढ़ेंगे जनाब खालिद मोइन साहब की जानिब। खालिद मोइन साहब, आप आज किस किस्म की तैयारी के साथ हैं? नहीं, कोई ख़ास तैयारी नहीं, असल तो मैं दोस्तों को सुनने आया था। ये सब मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और जैसा रंग इन्होंने जमाया है और जैसा कि इनका कलाम है और इनकी उस कलाम की जो खूबियाँ हैं, तो मैं तो एक तरह से समझिए कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाह रहा था। ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे न्यूज़ कैफ़े में जब भी शायरी के हवाले से महफिल सजी है, उसके पीछे खालिद मोइन साहब का एक मेजर, एक बड़ा किरदार जो है वो रहा है हमेशा। आज की इस महफिल में भी ये जितने हमारे बड़े मेहमान हैं, शायद मेरे कहने पे कभी ना आए, ये खालिद मोइन साहब ही लेके आते हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत में इनको इनकार कहने को कुछ नहीं होता। इनकार वो नहीं, उर्दू वाला इनकार। मैं वैसे इनको बचपन से जानती हूँ ना। अच्छा अच्छा, इनको ऐसे ही पाया मैंने बचपन से। बचपन था इनका? मैंने कहा ये बचपन कहकर जो है ये अपनी उम्र जाहिर कर रही है। बहरहाल मैं मुख्तसर ही कहता हूँ कि बहुत उम्दा और मुरस्सा ये मुशायरा जो है खालिद भाई ने इसका इनेकाद किया। खालिद मोइन साहब इस अहद की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े शायर हैं। कई इनके मजमूआ कलाम, शेरी मजमूआ कलाम जो है वो मार्केट में हैं, नौजवानों के पसंदीदा शायर हैं और बैनुल अक़वामी शायर हैं। तो और बेहतरीन तक़ीद निगार भी हैं। इनका संजीदा कलाम आप सुनेंगे, लुत्फ़ आ जाएगा। खालिद भाई, हम आपसे बहुत इनायत है, माशाअल्लाह। 4 मिसरे हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ जी जी कि शाम से बदहवास मत रहना, शाम से बदहवास मत रहना, रंज के आस पास मत रहना, शाम से बदहवास मत रहना, रंज के आस पास मत रहना। यादे यारा ने मुस्कुरा के कहा, वाह वाह वाह, ईद के दिन उदास मत रहना। ईद के शाम से बदहवास मत रहना, रंज के आस पास मत रहना, यादे यारा ने मुस्कुरा के कहा, ईद के दिन उदास मत रहना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यादे यार हैं, यादे यारा ने मुस्कुरा के कहा, ईद के दिन उदास मत, ईद के दिन उदास मत रहना। खालिद बहुत अच्छा। एक ताज़ा गज़ल है, उसकी भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है। अच्छा है, काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। वाह, आज घर बैठ के आराम भी हो सकता है। वाह वाह, काम करने से बड़ा, भाई क्या काम करने से बड़ा, आपके दिल तो बहुत चाहता हूँ। इस शेर का सबसे ज्यादा मजा ही मुझे आया। काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है। आज घर बैठ के आराम भी हो सकता है, आराम भी हो सकता है। सुबह के हुस्न की नज़ारगी को जाता हूँ, अच्छा, सुबह के हुस्न की नज़ारगी को जाता हूँ, तुझसे मिलना तो सरे शाम भी हो सकता है। क्या बात, क्या बात। सुबह के हुस्न की
नज़ारगी को जाता हूँ, तुझसे मिलना तो सरे शाम भी हो सकता है, तुझसे मिलना तो सरे शाम भी हो सकता है, वाह। दिल की बातें ही निकल आए, अच्छा, जरूरी तो नहीं, दिल की बातें ही निकल आए। दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो नहीं। मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। पढ़े जाइए, पढ़े जाइए। दिल की बातें ही निकल आए, दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो नहीं, वाह 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 बहुत वाह। अच्छा खाना। मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो तो नहीं, नहीं। मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है, मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। जुर्म तो जुर्म यहाँ, जुर्म का एहसास मियाँ, अच्छा, तो जुर्म यहाँ, जुर्म तो जुर्म यहाँ, जुर्म का एहसास, जुर्म का एहसास मियाँ खास लोगों के लिए आम भी हो सकता है। वाह वाह वाह, जुर्म तो जुर्म यहाँ, जुर्म का एहसास मियाँ खास लोगों के लिए आम भी हो सकता है, खास लोगों के लिए आम भी हो सकता है। क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, भाई क्या कहने, क्या कहने, क्यों ना तस्वीर में, क्या बात है, क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, भाई क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है। इससे कोई, भाई सुभान अल्लाह, अरे भाई वाह 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 वाह। क्यों ना तस्वीर में, भाई सुभान अल्लाह, क्यों ना तस्वीर में भाई सुभान अल्लाह, आंखों को अधूरा छोड़ूं, नया मजमून है बिल्कुल। वाह 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 वाह। क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है। ये भरे शहर में फैली हुई सी खामोशी, ये भरे शहर में फैली हुई खामोशी, इसके पीछे हाँ? कोई कोहराम भी हो सकता है। वाह 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 वाह, ये भरे शहर में फैली हुई सी खामोशी, इसके पीछे कोई कोहराम भी हो सकता है। और ख़तरा-ए जाँ की, आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ कि ख़तरा-ए जाँ की अलामत जिसे समझे सब लोग, जाँ की अलामत ख़तरा-ए समझे जाँ सब की लोग। अलामत, हकीम साहब, वाह वाह वाह। ख़तरा-ए जाँ की अलामत जिसे समझे सब लोग, मुझको उस मर्ज से आराम भी हो सकता है। क्या कहने, मुझको उस मर्ज में आराम भी हो सकता है। ख़तरा-ए जाँ की अलामत जिसे समझे सब लोग, मुझको उस मर्ज में आराम भी हो सकता है। वाह वाह, काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है। वाह वाह। आज घर बैठ के आराम भी आराम भी हो सकता है। बहुत उम्दा शेर है। क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है। क्या बात है जनाब, बहुत खूब बहुत खूब, और दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो नहीं, दिल की बातें ही निकल आए, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। क्या बात, मुझको उस शख्स आपका से हिस्सा है जी, आपका हिस्सा है। क्या बात, क्या बात, बहुत इनायत, बहुत इनायत, बहुत खूब बहुत खूब। सर थैंक यू सो मच, आपने वाकई मेला लूट लिया और बहुत मज़ेदार एक माहौल बनाया आपने। एक थोड़ा सा माहौल भी और मैं ख़राब करने की तरफ आऊँगा, एक वक्फे की तरफ जाऊँगा। वक्फे से जब वापस आऊँगा तो ये मेरा वादा है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वक्फे के बाद सईद आगा साहब जो हैं उनसे हम कलाम सुनेंगे। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अभी आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और यकीनन आप आज की हमारी इस कोशिश को पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैमरे के इस जानिब मैं तो बहुत मज़ा उठा रहा हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है अपने इन मेहमानों के कलाम को सुन के। वक्फे से पहले जैसे खालिद मोइन साहब पेश कर रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत एक नज़म, इस मरज़ में मुझे आराम भी हो सकता है। खतरा जहाँ की अलामत जिसे समझे सब लोग, उस मरज़ में मुझे आराम भी हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। तो जनाब अभी हम बढ़ेंगे सईद आगा साहब की जानिब, क्योंकि सईद आगा साहब को सुनने वाले हमेशा ही इंतज़ार ही करते हैं। तो आज उन्होंने इंतज़ार किया और उसका फल जो है वो इनकी कलाम की शक्ल में वो आप दोस्तों के सामने पेश किया जाएगा। सईद आगा साहब, बिस्मिल्लाह। सईद आगा साहब जो हैं वो हमारे उर्दू तंज़ुम-ए-ज़ा का एतबार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस वक्त जो जितने मुस्तनद इनका अंदाज़ है और जितना इनका एक मुकाम है और जो इनका कलाम का मेयार है, तो हम सबका ये फ़ख्र हैं। और इनके यहाँ जो मज़मून निगारी है और जो ख़याल आराई है और ख़याल आफरीनी है और मज़मून आफरीनी है, वो बहुत काबिल दीद है। और ये और बहुत संजीदगी से ये मिज़ा लिखते हैं और तंज़ का भी इनके यहाँ एक ख़ास एहतमाम है और मिज़ा का भी है। और जो मेयार इन्होंने शुरू से कायम रखा हुआ है सईद आगा साहब ने, वो माशाल्लाह अब भी है। और मेरे ख्याल इनके मासिर भी और इनके जूनियर्स भी और हम सब भी जो इनके मासिर हैं, हम सब इनके मोतरिफ हैं। और आज ये यहाँ मौजूद हैं और सदारत कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात, बड़े एजाज़ की बात है। हम अपना सीनियर कहते हुए हमें फ़ख्र हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आगा, तो खताब से शुरू करते हैं कि एक ऐसा ऐड देखा है मेरे बच्चों ने टीवी पर। अच्छा, एक ऐसा ऐड देखा है मेरे बच्चों ने टीवी पर। अजब तकलीफ में हूँ मैं कि मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, अजब तकलीफ में हूँ मैं मेरे 5 बच्चे हैं, जो मुझसे पूछते हैं कौन से वाले हैं 2 बच्चे। हुकूमत का ये नारा है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं। क्या कहने, जो मुझसे जो मुझसे पूछते हैं कौन से वाले हैं 2 अच्छे। हुकूमत का ये नारा है कि 2 बच्चे ही 2 बच्चे ही अच्छे हैं। हुकूमत का ये नारा है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं। कल रूयते हिलाल कमेटी के सदर ने सदर ने चंदा मियाँ से पूछा बड़े एहतराम से। चंदा मियाँ से पूछा बड़े एहतराम से, क्यों देर करके आई हो, अब रात हो गई। बोला फंसा हुआ था ट्रैफिक में शाम से। बोला फंसा हुआ था ट्रैफिक में शाम से, रात हो गई। बोला फंसा हुआ था ट्रैफिक में शाम से। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। हालात कुछ ऐसे ही हैं ट्रैफिक के कि चांद को भी देरी हो सकती है। क्या क्या बोला फंसा हुआ था। और सबसे ज्यादा फिक्र चांद की होती है कि चांद को देर से नहीं आना चाहिए था। अच्छा, सुसर के तौर पर मेरे लिए बुक हो भी सकता है। सुसर के तौर पर बुक हो भी सकता मेरे लिए हाँ, सुसर के तौर पर मेरे लिए बुक हो भी सकता है, मगर अपने लिखे को आप ही रद्द कर दिया उसने। मगर अपने लिखे को आप ही रद्द कर दिया उसने। लिखा था मैं तुझे शादी पे मोटरसाइकिल दूंगा। अच्छा, लिखा था मैं तुझे शादी पे मोटरसाइकिल दूंगा। बजट के बाद मोटर को कलमजद कर दिया उसने। वाह 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 वाह, क्या बात, कलमजद, वाह वाह। लिखा था मैं तुझे शादी पे मोटरसाइकिल दूंगा, बजट के बाद मोटर को कलमजद कर दिया उसने। अच्छा, लीडर का नाम भी बता दें। हाँ,
जी अता। हाँ। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा। अच्छा, वाह वाह वाह। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मशवरा मेरा। ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए। ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए। शायद फिर उसके बाद मिले या नहीं मिले, इज्जत जहाँ मिले वहीं मर जाना जाली रहनुमाओं को है हाँ, मिले नहीं मर जाना सबसे चाहिए। ज्यादा इज्जत मिल रही है। जली से साहब। सब जाली रहनुमाओं। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा। वाह वाह। ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए। शायद फिर उसके बाद मिले या नहीं मिले, इज्जत जहाँ मिले वहीं मर जाना चाहिए। इज्जत जहाँ मिले वहीं मर जाना चाहिए। कहीं से मैग्नीफाइंग गिलास मंगवा ले। अच्छा जी, कहीं से मैग्नीफाइंग गिलास मंगवा दे। गिलास मंगवा ले। न गौर करे नजूमी ये गाल कैसा है। न गौर करे नजूमी ये कैसा है। ये मेरे गाल पे फिंगर प्रिंट्स हैं उसके। मुझे बता मेरी किस्मत का हाल क्या बात है, क्या बात। मुझे ये मेरे गाल पे हाल कैसा है? फिंगर प्रिंट्स हैं बहुत अच्छा। कहीं से मैग्नीफाइंग गिलास मंगवा ले। कहीं से मैग्नीफाइंग गिलास मंगवा ले। न गौर कर ए नजूमी ये गाल कैसा है। ये मेरे गाल पे फिंगर प्रिंट्स हैं उसके। मुझे बता मेरी किस्मत का हाल कैसा है। एक असीरे गेसुए शेरो सुखन कहने लगे। बहुत अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा। एक असूरे गेसुए शेरे सुखन कहने लगे। छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। क्या कहने छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। एतरामन गर मुझे शायर नहीं माना गया। इंतकामन एक दिन नकार बन जाऊंगा। एक असीरे गेसुए शेरे सुखन कहने लगे। छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। क्या कहने? एतरामन गर मुझे शायर नहीं माना गया। इंतकामन एक दिन नकाद बन जाऊंगा मैं। जितने भी सरबराह हुए उनकी शान में, जितने भी सरबराह हुए उनकी शान में है आज भी वही जो हमारी थी राय कल। है आज भी वही जो हमारी थी राय कल। ऐसे हुकूमतों को चलाते रहे हैं वो जैसे कोई पठान चलाता है साइकिल। अच्छा, चलाने आए जो इमरान अब निजाम वतन। चलाने आए जो इमरान अब निजाम वतन। किसी भी मोड़ पे ठिठके न डगमगा के दिखाए। क्या कहने? किसी भी मोड़ पे ठिठके न डगमगा के दिखाए कि सब तो ठीक है। इमरान कुछ पठान भी है। ये खान पहले हमें साइकिल चला के दिखाए। क्या बात है जनाब, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप सब लोग तशरीफ़ लाए और मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़े एज़ाज़ की बात है। आप बाकी बड़े लोग हैं सारे, क्योंकि आप एक इतना नाजुक काम करते हैं। एक बड़ा एक तख्लीकी काम है ना, इसमें बड़ा एक क्रिएटिव काम है। तो इसमें माशाल्लाह आप अपनी खिदमत बड़ी सही तरीके से आप दे रहे हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं ईद मुबारक भी कहता हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि जितने भी हमारे ये तंज़ो मज़ाज से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान हैं, ये दो लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
एक तो आप हो गए। नहीं एक और दूसरी भी आप ही हैं। नहीं शायरी के हवाले से तो पता चला है कि एक तो लाइफ पार्टनर हैं आप सबके अपने अपने, माशाल्लाह। ठीक है, जो आपसे आपसे भी मोहब्बत करते हैं और सब कुछ आपकी शायरी के जरिए सुनते भी रहते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने देखा है कि हमारे अपनी सरकार से भी बहुत मोहब्बत करते हैं कि उतनी ही तनकीद इन्होंने खान साहब के हवाले से भी की है। खैर अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जो है वो बेहतर फरमाए, जिसमें हम सब ने भी अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करना है। तो आज खुशी का दिन है, इस खुशी के दिन को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिनसे कोई नाराज़गी, कोई गिला, कोई शिकवा था, उनके साथ गले मिल के नाराज़गियाँ, गिले शिकवे ख़त्म करके एक नए दौर का आगाज़ करके मनाइए। और क्योंकि आज तंज़ो मज़ाह के हवाले से, शायरी के हवाले से हमने ये वक्त गुजारा है आप दोस्तों के सामने, और कुछ थोड़ा सा असर मुझ पे भी होने लगा है। मतलब शेर कहने लगा हूँ किसी के, तो ए खुदा शादीशुदा मर्दों की भी फरियाद सुन, ए खुदा शादीशुदा मर्दों की भी फरियाद सुन, करब में थोड़ी सी राहत भी समोनी चाहिए, कर्ब में थोड़ी सी राहत भी समोनी चाहिए, थोड़ी सी राहत भी समोनी ये कर्ब ये जो- आपने ज्यादा कर्ब वाला कर दिया और ये जानबूझ के किया आपने ताकि वो ये जानबूझ कर्ब के महसूस हो। देखिए लर्निंग है। मेरी बीवी अपने घर जाती है रहने ईद पर, मेरी बीवी अपने घर जाती है रहने ईद पर, हर महीने कम से कम एक ईद होनी चाहिए। क्या बात है। ये हैदर हसनैन जलीसी साहब के दो अशार थे जो मैंने पेश किए। आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा। यकीनन टेलीविज़न के उस पार आपने हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद किया होगा। अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेज पे देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।